हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज है 9 नवंबर और आज की इस क्लास में हम लोग 7 नवंबर 2022 की क्लास का करंट अफेयर्स की जो क्लास थी उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। और आपको पता है कि मैं इस क्लास को 1 या 2 दिन या 3 दिन के बाद में क्यों करवाता हूं, जिससे आपको ये पता चल सके कि हमने 2 या 3 दिन पहले जो कुछ भी पढ़ा था उसमें से कितना पॉइंट्स हमको याद रहा है और कितना नहीं याद रहा है। तो इसलिए आपको डेली सुबह 6 बजे इस क्लास को देखना ही देखना है। जैसे ही 6:30 बजे क्लास सर की शुरू होती है और उसके पहले 6 बजे क्लास ये शुरू होती है और 20 से 25 मिनट की क्लास में इसका पूरा रिवीजन हो जाता है। इसलिए 6 बजे से लेकर 6:20 या 6:25 तक इस क्लास को देख लिया करिए और उसके बाद में 6:30 से सर की क्लास शुरू हो जाती है, फिर आप लोग उस क्लास को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। उससे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि आज के इसमें जो गायत्री मंत्र का टॉपिक रहेगा, सबसे पहले मैं उसको बता देता हूं। तो आज का जो गायत्री मंत्र का टॉपिक रहेगा वह रहेगा महत्वपूर्ण तिथियां। जैसे कि 1905 में क्या हुआ था, 7 अगस्त 1905 क्या हुआ था, ऐसे ही 1907 को क्या हुआ था। तो ये बहुत जो महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं इतिहास से संबंधित, उनको आज के इस गायत्री मंत्र में हम लोग करने वाले हैं। तो ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और ये गायत्री मंत्र में रहेगा। तो सबसे पहले हम करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, उसके बाद में गायत्री मंत्र को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है उसमें दिया गया है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है यह अभी हाल ही में 5 नवंबर को मनाया गया है। ये डेट आपको याद रखनी है। दूसरा प्रश्न है कि स्मृति वन भूकंप संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है। तो स्मृति वन भूकंप संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है, गुजरात में स्थापित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन मेघालय की उमियम झील में किया गया है। कहाँ किया गया है, मेघालय की उमियम झील में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन कब से कब तक किया गया है, तो इसका आयोजन याद रखना है आपको कि 3 नवंबर से 5 नवंबर तक किया गया है। यहाँ से स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, पूछा जाएगा कि उमियम झील किस राज्य में है, तो बताना है मेघालय में है। वांगला डांस कहाँ से संबंधित है, मेघालय से संबंधित है। इस वांगला डांस को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम भी कहते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग रूट ब्रिज। ये लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाए जाते हैं, मेघालय में पाए जाते हैं। मेघालय की राजधानी क्या है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं। गारो खासी और जयंतियाँ जो हिल्स हैं कहाँ पाई जाती हैं, मेघालय में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, मेघालय में पाई जाती हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, फिजी में किया जाएगा। फिजी की राजधानी क्या है, फिजी की राजधानी सुवा है। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका आंसर देना है मोहम्मद तैयब इकराम। मोहम्मद तैयब इकराम का संबंध किस देश से है, इनका संबंध मकाऊ से है, यानी कि ये मकाऊ देश के रहने वाले हैं। तो यही बने हैं अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के नए अध्यक्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाया गया है दिलीप तिर्की जी को। किसे बनाया गया है, दिलीप तिर्की जी को। क्वेश्चन नंबर 7, लेखा महानियंत्रक कौन है वर्तमान समय में। तो ये हैं भारतीदास। कौन है, भारतीदास। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, अभी हाल ही में इनको चुना गया है। तो ये कौन बने हैं, ऋषि सुनक बने हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है। तो ये मुंबई है और मुंबई ने इस ट्रॉफी को पहली बार जीता है। इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो ट्रॉफी है मुंबई के द्वारा पहली बार जीती गई है। मुंबई टीम के कप्तान कौन है, तो बताना है आंजिक्य रहाणे। कौन, आंजिक्य रहाणे। इसका उपविजेता कौन रहा है, देखो विजेता पूछेगा तो मुंबई और उपविजेता पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का विजेता कौन है। महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का विजेता कौन है, उत्तर देना है इंडिया यानी कि भारत। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिकेट का ईरानी कप 2022 का विजेता कौन है, आंसर देना है शेष भारत। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है
कि ईरानी कप का संबंध किस खेल से है। तो जवाब देना है कि ईरानी कप का जो संबंध है वह क्रिकेट से है। ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? ईरानी कप का जो संबंध है वह क्रिकेट से है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आईपीएल 2022 का विजेता कौन रहा है? तो आईपीएल 2022 का जो विजेता रहा है वह रहा है गुजरात। कौन रहा है? गुजरात। और गुजरात की टीम के कप्तान कौन थे? गुजरात की टीम के कप्तान थे हार्दिक पांड्या। कौन? हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 26वां मालाबार युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? जापान में होगा। कहाँ होगा? जापान में होगा। कब से कब तक? 8 नवंबर से 18 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। पूछा जाए कि मालाबार युद्ध अभ्यास की शुरुआत कब से हुई थी? तो मालाबार युद्ध अभ्यास की जो शुरुआत हुई थी वह 1992 से यानी कि 1992 से हुई थी। और उस समय यह जो युद्ध अभ्यास था केवल और केवल 2 देशों के बीच होता था, यानी कि इंडिया और यूएसए के बीच में होता था। लेकिन वर्तमान समय में जो युद्ध अभ्यास ये वाला है यह 4 देशों के मध्य होता है। ये 4 देश कौन कौन से हैं? पहला देश है भारत, दूसरा जापान, तीसरा अमेरिका, चौथा ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो एक्सरसाइज है 4 देशों के मध्य होती है। पहले यह सिर्फ 2 देशों के मध्य हुआ करती थी जो कि इंडिया और यूएसए थे। और इस अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में, यानी कि 1992 से इसकी शुरुआत हुई थी। इस बार 2022 में इसका कौन सा संस्करण है? 26वां संस्करण है। और इस बार इंडिया की तरफ से इसमें INS शिवालिक जहाज शामिल किया जाएगा। कौन सा जहाज शामिल हो रहा है इसमें? INS शिवालिक जहाज इस बार इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड से। तो क्वाड 2022 सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन जापान में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जापान में। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 16। एजुथाचन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? एजुथाचन पुरस्कार जो 2022 है यह दिया गया है ए सेतु माधवन को। किसे दिया गया है? ए सेतु माधवन को एजुथाचन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये जो सम्मान है किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? यह पुरस्कार केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है और यह केरल का सर्वोच्च साहित्य सम्मान भी है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि केरल का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? तो जवाब देना है एजुथाचन पुरस्कार। कौन सा? एजुथाचन पुरस्कार। पूछा जाएगा मलयालम भाषा के जनक कौन है? तो मलयालम भाषा के जो जनक हैं वह कौन है? एजुथाचन है। कौन है? एजुथाचन। और उन्हीं के नाम पर ये एजुथाचन पुरस्कार दिया जाता है जो कि किसे दिया गया है? ए सेतु माधवन को दिया गया है। अगला पॉइंट है 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आशा पारेख को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से जो है यह हैदराबाद को सम्मानित किया गया। 19वां पॉइंट है अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एक्सपो 2022। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एक्सपो 2022 ये कौन सा संस्करण है 2022 में? 15वां संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन कोच्चि में हुआ। कब से कब तक? 4 नवंबर से 6 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? कोच्चि में। कौन से नंबर का? 15वें नंबर का। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 20। UNFCCC का COP27 कहाँ होगा? सीधे सीधे याद रखना है कि जो COP27 होगा वह कहाँ होगा? मिस्र में होगा, यानी कि इजिप्ट में होगा। दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन किसने शुरू की है? स्विट्जरलैंड देश के द्वारा शुरू की गई है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई जो है वह 2 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 2 किलोमीटर है और इसमें 100 डिब्बे हैं। अगर आपको याद हो तो 15 अगस्त 2022 को इंडिया के द्वारा एक ट्रेन शुरू की गई जिसका नाम है सुपर वासुकी। और सुपर वासुकी ये जो यात्री गाड़ी नहीं है, यह एक माल गाड़ी है और इसकी लंबाई कितनी है? 3.5 किलोमीटर, यानी कि 3.5 किलोमीटर। और इसमें कुल कितने डिब्बे? इसमें कुल 290 डिब्बे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी हुई? सुपर वासुकी हुई। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन, ना कि मालगाड़ी। मालगाड़ी पूछा जाएगा तो सुपर वासुकी है। यात्री ट्रेन पूछा जाएगा तो ये स्विट्जरलैंड देश के द्वारा शुरू की गई है, जो कि जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है और इसमें 100 डिब्बे हैं।
चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 22। रीसैट 2 उपग्रह। रीसैट 2 उपग्रह ये बहुत पुराना उपग्रह हो चुका है। इसको 2008 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2008 में लॉन्च किया था और यह भारत देश का उपग्रह है, यानी कि भारत देश से संबंधित है। और यह एक प्रकार का कैसा उपग्रह है? यह एक प्रकार का जासूसी उपग्रह है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आई इन द स्काई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आई इन द स्काई कहा जाता है। और इसको लॉन्च किस यान से किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था PSLV C-12 से। किससे लॉन्च किया गया था? PSLV C-12 से लॉन्च किया गया था। तो यहाँ से 4-5 पॉइंट याद रखने हैं। रीसैट 2 उपग्रह का संबंध किस देश से है? भारत से। पहला क्वेश्चन ये हो गया। कैसा उपग्रह है? जासूसी उपग्रह है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। इसे क्या कहते हैं? इसे आई इन द स्काई कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसे 2008 में लॉन्च किया गया था। चौथा क्वेश्चन हो गया। PSLV C-12 से लॉन्च किया गया था। पांचवा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ से आपको 5 पॉइंट याद रख लेने हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रवासी भारतीय दिवस 2023। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 यानी कि 2023 में कौन से नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा? तो पहला क्वेश्चन यही हो जाता है कि 2023 में 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश के इंदौर में। कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश के इंदौर में। और इसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो जवाब देना है 8 जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। अच्छा, आपको याद हो कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है वह दक्षिण अफ्रीका से वापस कहाँ आए थे? भारत आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस बार जो मुख्य अतिथि होंगे वो कौन होंगे? गुयाना के राष्ट्रपति होंगे और उनका नाम क्या है? डॉक्टर मोहम्मद इरफान। तो ये याद रखना है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो जवाब देना है गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आज़ाद भारत के पहले मतदाता कौन? आज़ाद भारत के पहले मतदाता जिनका नाम है श्याम शरण नेगी। इनका निधन हो गया है। इनका निधन कितने वर्ष की उम्र में हुआ है? 106 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो ये थे आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे गायत्री मंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री मंत्र को और देखते हैं महत्वपूर्ण तिथियां। तो यहाँ पर जो सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथि है वह है 1905। कौन सी तिथि है? पहली तिथि है यहाँ पर 1905। याद रखना है 1905 में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। पूछा जाता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? तब बताना है लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। दूसरी डेट है 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? 7 अगस्त 1905 को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। इसीलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को मनाने का कारण क्या है। इसका कारण यही है कि 7 अगस्त 1905 को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हमने किया और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अगली डेट है 1907। 1907 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 1907 को हुआ था सूरत अधिवेशन। और सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे यहाँ पर रास बिहारी घोष जी। और यहाँ पर कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन हो जाता है जो कि नरम दल और गरम दल थे। यहाँ पर 2 दलों में विभाजन हुआ। इन दल के नाम क्या है? नरम दल और गरम दल। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन। अगली डेट है 1909। 1909 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर 1909 में क्या हुआ? भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो यह 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट के तहत हुई थी। कब हुई थी? 1909 में। अगली डेट है 9 जनवरी 1915। ये हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया है। क्या हुआ था इस दिन? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे और 9 जनवरी को इसीलिए क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अगली डेट है 1916। 1916 में क्या हुआ था?
1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। और यहाँ पर जो अभी जो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, वहाँ पर नरम दल और जो गरम दल विभाजित हुए थे अलग अलग, वे दोनों एक बार फिर से यहाँ शामिल हो जाते हैं, यानी इन दोनों को फिर से ऐड हो जाते हैं एक ही में। और यहाँ पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे? यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, यानी कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1916 से ही है। 1916 में ही होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया जाता है और यह दो लोगों के द्वारा शुरू किया जाता है। इन दोनों लोगों के नाम आपको याद रखना है। पहला नाम है एनी बेसेंट, दूसरा नाम है बाल गंगाधर तिलक। अगली डेट है 1917। 1917 की डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह ये जो है, ये चंपारण नामक स्थान किस राज्य में पड़ता है? तो बताना है कि यह बिहार में पड़ता है। अगली डेट है 1919। 1919 इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि यहाँ पर तीन चीज़ें शुरू हुई। रॉलेट एक्ट हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो 1919 से तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला रॉलेट एक्ट, दूसरा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट और तीसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगली डेट है 1920। 1920 में क्या हुआ था? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। 1920 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ था। और ये असहयोग आंदोलन स्थगित कब हुआ, यानी इसको कब बंद कर दिया गया था? तो फरवरी 1922 में एक घटना होती है जिसका नाम है चौरी चौरा घटना, और ये कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। तो इसी दिन असहयोग आंदोलन क्या हुआ था? स्थगित कर दिया गया था। इसके कुछ दिनों बाद, 7 दिनों बाद में इसको स्थगित किया गया था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना होती है और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। ये दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है 1923 की डेट से। 1923 को क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किस किसने की? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। अगली डेट है 1924। 1924 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि ये हुआ था इस दिन बेलगांव अधिवेशन, और बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और एकमात्र अधिवेशन ऐसा है जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली डेट है 1925 से। 1925 को क्या हुआ था? कानपुर अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्ष कौन थी? इसकी अध्यक्ष सरोजनी नायडू जी थी। अगली डेट है 9 अगस्त 1925। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी और अब का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे उनके नाम याद रखने हैं। पहले व्यक्ति हैं अशफाक उल्ला खां, दूसरे हैं राजेंद्र लाहिड़ी, तीसरे हैं चंद्रशेखर आज़ाद और चौथे हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो ये सभी लोग इसमें शामिल थे काकोरी ट्रेन एक्शन में। अगली डेट देखते हैं। अगली डेट है 1927 से। 1927 को क्या हुआ था? 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। यहाँ लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं क्योंकि पूछा जाता है साइमन कमीशन का गठन और लोग जो डेट लगाकर चले आते हैं वह 1928 लगाकर चले आते हैं। तो साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 याद रखना है और साइमन कमीशन भारत आया इसके लिए याद रखना है 1928। तो अब ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन अगर कहीं पर भी आ जाए तो उसका आंसर गलत टिक नहीं करना है। अगली डेट है 1928 से ही, और 1928 को नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेहरू रिपोर्ट के लिए जवाहरलाल नेहरू नहीं लगाना है, क्या लगाना है? मोतीलाल नेहरू लगाना है। ये आपसे गलत हो सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि नेहरू रिपोर्ट को क्या लगाना है? मोतीलाल नेहरू लगाना है। 1929 में क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और यहाँ पर क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक कौन सी चीज़ हुई थी? तो यहाँ पर दांडी यात्रा हुई थी। कौन सी यात्रा? दांडी यात्रा। कब से कब तक चली? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। कहाँ से कहाँ तक हुई थी? साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक। और ये किसका आंदोलन था? नमक कर तोड़ो आंदोलन था। पूछा जाता है नमक कर तोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो बताना है 12 मार्च 1930 तक। कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक। नेक्स्ट जो डेट है वह है 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। 23 मार्च 1931 को क्या हुआ? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है।
अगली डेट है 1931। 1931 में क्या हुआ था? कराची अधिवेशन हुआ था और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। और यहाँ पर पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी को काले झंडे कौन से अधिवेशन में दिखाए गए थे? तो जवाब देना है कराची अधिवेशन में। अगली डेट है 1932 यानी कि 1932। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, पुणे जेल में हुआ था और यह महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट जो डेट है वह है 1940 से। 1940 को क्या हुआ था? अगस्त प्रस्ताव हुआ, अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। 7 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और यहीं पर करो या मरो का नारा दिया गया। आप बताना कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपको इसका आंसर कमेंट में कमेंट करके बताना है। अगली डेट है मार्च 1946। कैबिनेट मिशन का गठन 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगली डेट है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को पेश किया गया, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा पत्र आता है और इसमें कहा जाता है कि 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आएगा और उसके बाद भारत देश आज़ाद हो जाएगा। फिर आती है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस पहली बार कब मनाया गया था? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगली डेट है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहां पर सर्च करना है लर्न विद एजे। अगर लर्न विद एजे के नाम से नहीं आता है तो आप सर्च कर सकते हैं टाइम सेविंग क्लास। क्या सर्च कर सकते हैं आप? टाइम सेविंग क्लास सर्च कर सकते हैं। तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको ये सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। अगर यहाँ से भी ये नहीं हो पाता है तो उसका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में आपको मैं पिन कर दूंगा इस चैनल के लिंक को, तो वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।